देखो स्टॉक मार्केट के अंदर 99% ट्रेडर्स जो है वो लॉस कर रहे हैं। एंड वो लॉस क्यों कर रहे हैं उसका रीजन पता है? नहीं पता। देखो कि ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि कुछ लोग होते हैं, देखो 80% जो लोग है ना मार्केट के अंदर, 80% वो हैं जिनको कुछ आता नहीं है, जो बिना लर्निंग्स के मार्केट के अंदर आ जाते हैं, लॉस कराते हैं खुद का, ठीक है। एंड उसके बाद में 10% जो आते हैं, उनमें से 9% ऐसे लोग होते हैं जो सीख लेते हैं, लर्निंग्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी साइकोलॉजी जो है वो ट्रेन नहीं होती है, ठीक है। एंड 1% ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो प्रॉफिटेबल क्यों है। सो उन लोगों का जो सीक्रेट है एक, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ अलग सिखाया गया है, नहीं, वही लर्निंग्स वो करते हैं एंड वही लर्निंग्स हमें देखने को मिलती है कि ये नहीं है कि उनको कुछ अलग पढ़ा रहा है। एंड जितने ऑनलाइन आपको कोर्सेज मिल रहे हैं वो सब सेम पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वो एक तरीका क्या है जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मार्केट के अंदर। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल होना है तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो अपने को करनी है लर्निंग्स, ठीक है। कहीं से भी जाओ, चाहे ऑनलाइन कोर्स देखो, ऑफलाइन देखो, या फिर अपने यूट्यूब पे सीखो, जहां पे भी सीखना है आपको वहां पे जाके अपना ये ट्रेडिंग जो है उसकी एक लर्निंग्स लो, थोड़े बेसिक्स सीखो एंड उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में सीखो, ठीक है। इतना सीखने के बाद में थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर इतना कर लेते तो उसके बाद में अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एक सीक्रेट होता है कि क्यों वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। 1% लोग जो मार्केट के अंदर हैं वो प्रॉफिटेबल क्यों है, उसका रीजन पता है? उनका रीजन है कि उनका जो माइंड है वो ट्रेन होता है, जो साइकोलॉजी उनकी होती है ना वो ट्रेन होती है। देखो उसका एक रीजन मैं बता देता हूं। सबसे पहले कि ट्रेडर्स करते क्या है कि वो नॉर्मल 99% ट्रेडर्स करते क्या है कि वो मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे एंड चलता रहेगा उनका, ठीक है। उनका प्रॉफिट हो रहा है तो वो देख रहे हैं कि प्रॉफिट 500 रुपए का गया, 1000 रुपए का गया, वो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो यह है कि उनको लॉस को प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं आता है, ठीक है। प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं आता है एंड लॉस को कट करना नहीं आता है, ठीक। लॉस को कट करना सबसे इंपॉर्टेंट है इस ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर, ठीक है। क्योंकि 99% लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे उनका लॉस होता है, ठीक है, आज हमने 5000 से तो ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन नॉर्मल 10,000 से ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा 200 रुपए का लॉस गया तो हम वेट करते हैं कि ये अपना रिकवर हो जाए एंड कोस्ट टू कोस्ट आ जाए। ये नॉर्मल लोगों की साइकोलॉजी यही होती है, ठीक है। जितने भी लोग हैं मार्केट के अंदर उन सब की साइकोलॉजी है ये, ठीक है। आपकी अकेले की नहीं है, ये मेरी भी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। कि अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें 200 का लॉस चल रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लॉस कम हो और अपना लॉस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर वो कोस्ट टू कोस्ट आता भी है तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 रुपए का प्रॉफिट तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक ग्रीडीनेस आ जाती है अपने मन के अंदर कि लालच आ जाता है, उसके कारण एक तो अपना सबसे ज्यादा लॉस होता है। क्योंकि वो 200 रुपए का लॉस है, वो 100 रुपए तक आएगा, फिर हम वेट करेंगे कि कब तक वो 0 तक आए एंड वो फिर से जाता है 300 तक, ऐसे कर करके अपना 1000 रुपए का लॉस हो जाता है उसमें, ठीक है। एंड फिर भी हम कट नहीं करते। काफी लोग हैं जो कटते ही नहीं करते हैं क्योंकि जाने दो कैपिटल को, पूरी कैपिटल उसमें ही रून हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये मोस्ट जो रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि ग्रीडीनेस आ जाती है उनके अंदर, लालच आता है उनको। तो इसको ट्रेन करना सबसे जरूरी है ना। एंड एक तरीका जो है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट तक कि मेन चीज क्या है कि हम उसको कवर कैसे करें। इस जो चीज है ये सबके साथ होता है, लेकिन इसको सुधारें कैसे, इंप्रूव कैसे करें, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर ये आपके साथ हो रहा है, ऑब्वियसली बात है सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था एंड मेरी स्टार्टिंग की फेज में, अगर आप बिगनर हो तो ये होता है सबके साथ, ठीक है। एंड धीरे धीरे जब टाइम दोगे 2 साल 3 साल मार्केट में तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा, ठीक है। एंड मेरे को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो मेरे को ये सब कुछ चीजें जो है वो समझ आ रही हैं, इसलिए मैं आज बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। एंड कभी कभी देखना कि आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, एंड लॉस आपका चल रहा है, जैसे स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले आपका 50-100 रुपए का लॉस चल रहा है एंड फिर प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर पाओगे। आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो, आप देखोगे कि यार कट कर लेता हूं क्योंकि वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट 500 चल रहा है, वो 400 पे आता है, ठीक है, फिर वो 300 पे आता है, 300 तक आते आते आपका जो मन है वो ऐसे करने लग जाता है कि बस कट कर देते हैं, लॉस हो जाएगा,
ठीक है। तो ये भी एक वो होता है कि इस कारण से भी अपना लॉस होता है, ये भी साइकोलॉजी होती है अपनी, इसको ट्रेन करना सबसे जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो देखो कि इस चीजों को दो रीजंस हो गए, एक तो हम अपना प्रॉफिट जो है उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड दूसरी चीज है अपनी कि हम लॉस को होल्ड करके बैठ जाते हैं, उसको कट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है वो देखते हैं। तो देखो अगर इन दोनों का सॉल्यूशन अपने को करना है तो उसमें सिंपल सी चीज है, एक चीज है जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, एंड वो है स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनाती है, ठीक है। मेन चीज है ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस, एंड वो कैसे यूज करते हैं वो देखना जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस को कैसे यूज करें, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रहना है तो स्टॉप लॉस को यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, एंड उसमें एंट्री प्रोवाइड कर रहे हो कि एंट्री अपने को मिल रही है, मान लो कोई भी अपना निफ्टी का ऑप्शन है एंड वो अभी चल रहा है अपना 100 रुपए का, ठीक है, वो हम बाय कर रहे हैं, उसका एक लोट हम बाय कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए का है, तो अपने 7,500 रुपए उसमें लगेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमें एक ऐसा रखना पड़ेगा कि अपना स्टॉप लॉस कितना है। तो मेनली स्टॉप लॉस अपना 5% का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 5% का मैंने स्टॉप लॉस रखा, मैंने एंट्री ली, एंड टारगेट मेरा जो होना चाहिए वो, कुछ लोग होते हैं कि 2x रख लेते हैं, हाँ वो भी अच्छी बात है कि अपन 1:2 के में चलें कि जितना स्टॉप लॉस है 5% का स्टॉप लॉस है तो टारगेट 10% का रख सकते हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है। एंड दूसरा जो तरीका है ना वो ये है कि आपका लॉस कम होगा एंड प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। प्रॉफिट हम जो बिग मोमेंटम्स आते हैं ना मार्केट के अंदर, बड़े बड़े मूव्स आते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए ये वाला जो तरीका मैं बताने वाला हूँ ये काम आता है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड देखो जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड वो तरीका कौन सा है वो बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले स्टॉप लॉस जब लगाते हो तो उसमें मार्केट जैसा अपना मूव करता है, जैसे 100 रुपए का प्रीमियम अभी चल रहा है, वो प्रीमियम अगर अपना 110 जाता है तो हमें करना क्या है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो लगा हुआ है 90 रुपए पे, ठीक है। तो हमें उसको ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, एंड हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब ट्रेल कैसे करना है उसका रीजन पता है, जैसे अपना 110 पे मार्केट गया, ठीक है, 100 रुपए पे हमने बाय किया था, एंट्री ली थी, एंड 110 तक अपना मार्केट गया है, तो 110 तक गया है तो स्टॉप लॉस हमने जो 90 पे लगा रखा है उसको 95 पे लेके आएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस को हम 95 पे ले आएंगे, ठीक। एंड फिर प्राइस अगर अपनी और ऊपर जाती है, जैसे 115 120 पे चला गया, तो फिर स्टॉप लॉस को हम ले आएंगे कोस्ट टू कोस्ट 100 रुपए पे, ठीक है। तो उसमें फायदा क्या होगा कि उसके बाद में हमारा उस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं होगा, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट हम आ चुके हैं, स्टॉप लॉस ले आए हैं, एंड प्राइस चल रही है 120 के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर अगर मार्केट अप जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको और कर देंगे इंक्रीज, जैसे 130 अगर मार्केट अपनी प्राइस चलेगी, प्रीमियम 130 जा रहा है, तो हम उसको 110 पे स्टॉप लॉस को अपन ले आएंगे, ठीक है। तो ये होती है स्टॉप लॉस ट्रेड।